भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। अयोध्या के लक्ष्मण किला में फिल्मी हस्तियों की 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाली अयोध्या की रामलीला का आज भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में दिल्ली प्रदेश में सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, फिल्म एक्टर बिंदु दारा सिंह, अयोध्या महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह समेत विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भूमि पूजन में शामिल हुए। दोपहर 12 बजे के शुभ मुहूर्त पर लक्ष्मण किला के मैदान में मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया। अब 17 अक्टूबर से वर्चुअल रामलीला की शुरुआत होगी, जो 25 अक्टूबर यानी दशहरे तक चलेगी। इस वर्चुअल रामलीला में फिल्म जगत की जाने माने कलाकार शामिल होंगे। लगभग 22 फिल्मी हस्तियां इस वर्चुअल रामलीला में शामिल हो रही हैं। अयोध्या में इस तरीके की पहली रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस अनोखी रामलीला में बीजेपी के 2 सांसद भी किरदार निभाएंगे। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जहां एक ओर भरत की भूमिका निभाएंगे, तो वहीं भोजपुरी सुपरस्टार गायक और सांसद मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में होंगे। फिल्मी हस्तियों में असरानी नारद की भूमिका में रहेंगे, वहीं शाहबाज खान रावण की भूमिका में रहेंगे। इसी तरह ऋतु शिवपुरी, रजा मुराद जैसे कलाकार भी रामलीला में शामिल हो रहे हैं। आज दिल्ली के अयोध्या की रामलीला कमेटी के सदस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भूमि पूजन के बाद लखनऊ में 5 कालिदास में मुलाकात करेंगे, जिसमें सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, बिंदु दारा सिंह और कमेटी के अन्य सदस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वर्चुअल रामलीला के उद्घाटन के लिए अयोध्या जाने का निमंत्रण देंगे। इसके साथ ही एक मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। अयोध्या की रामलीला कमेटी का मानना है कि अयोध्या को अयोध्या जी के नाम से पुकारा जाए। ये मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज करेंगे। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी अयोध्या जाकर रामलीला देखने का निमंत्रण दिया जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार के अन्य मंत्रियों को भी 17 तारीख से 25 तारीख तक के बीच में रामलीला देखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अयोध्या की रामलीला कमेटी के संरक्षक प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का कहना है कि ये एक अनूठा प्रयास है। हालांकि दिल्ली में फिल्मी हस्तियों की रामलीला होती रही है, लेकिन अयोध्या में पहली बार ऐसी रामलीला हो रही है। उनका प्रयास रहेगा कि प्रतिवर्ष इस रामलीला को वो निरंतर करते रहें। वहीं अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक YP सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या की रामलीला का सहयोग कर रही है। इस रामलीला में कोई दर्शक नहीं होंगे, लेकिन इस रामलीला को वर्चुअल तरीके से पूरा देश और पूरा विश्व सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकेगा। अयोध्या में रामलीला में हनुमान जी का रोल कैसा लग रहा है? किस तरीके की क्या है, उल्लास कैसा है? उल्लास मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, वर्ड्स में नहीं डाल सकते ये बात। हमें कितनी खुशी मिल रही है। ये जो हो रहा है ये ऊपर वाला करवा रहा है। मोदी जी और योगी जी जिनने भी हमारा सहयोग किया है ये कराने के लिए, मुझे लगता है हमारे जो बोलते हैं ना 7 जन्मों का यानी एकदम वरदान मिल रहा है, ऐसा मौका मिल रहा है। अब ये हर साल होगा और अयोध्या में ही होगा। मैं तो अयोध्या में ही आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये है राम जन्मभूमि और ये सिटी, ये जो अयोध्या जी है, मुझे लगता है अब ऐसे आगे बढ़ेगी कि आप पहचान नहीं पाओगे इसे 2-3 साल के बाद। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर एवरीबडी जो यहाँ रहते हैं। रामलीला हो रही है, कितनी बड़ी बात है। अयोध्या के लिए एक नई स्टार्टअप है। ये कभी इसकी कल्पना नहीं हुई थी, क्योंकि जो ग्लैमर के साथ जब हम अपनी संस्कृति को, परंपरा को जब हम प्रस्तुत करते हैं ग्लैमर के साथ, तो उसका एक दूर तक उसका संदेश है। हमारी ये विरासत है। इस विरासत को अगर सारे लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मनोज तिवारी जी जैसे लोग, ये कल्पना था। यहाँ रुकने का साधन नहीं है, बहुत मंच नहीं है, और कोविड अलग से है, तो चुनौती। लेकिन इसका जिस चीज को रोका जाता है ना, उसका और प्रचार होता है। तो इसका प्रसारण किस तरह से होगा, जो कि वर्चुअल है? देखिए, प्रसारण तो एक तो आप लोग अपना करेंगे पूरे देशों में, कई भाषाओं में। हम लोग सरकार की तरफ से कई LED लगाएंगे पूरे शहर में, 150 LED लग जाएंगे। अयोध्या वासियों को ये महसूस हो कि हमारे यहाँ हो रहा है। यहाँ आने में जरूर रोक है, लेकिन हम बाकी सब जगह राम की पैड़ी से लेके अयोध्या तक सब जगह लगवाएंगे। और हम चाहते हैं आप लोग कोई सुझाव दीजिए
बाद में आलोचना करने के पहले अगर अभी आप सुझाव देंगे तो हम लोग उसको भी पालन करेंगे जो हम लोग कर सकें। घर घर बैठ के जिस तरह रामायण की रात बने के लोग प्रसाद थे, उस तरह से ये रामलीला हो, लोगों तक घर घर पहुंचे, उनको आना न पड़े या कहीं जाना न पड़े, इसके लिए कोई कदम उठाया जाए। अब इसके लिए देखिए, एक तो टीवी में लगातार आएगा, लेकिन हम हर प्रमुख स्थानों में भी एलईडी भी लगाएंगे, बड़ी बड़ी, तो यूपी गवर्नमेंट से लगे अलग अलग शहरों में। अरे यही आपके पहले तो हम अयोध्या को वासियों को दिखाए ना कि अयोध्या के लोग आए, अयोध्या के लोग जो हैं ये महसूस करें भाई हम अगर बंद कर देंगे लाठीचार्ज होगा कि नहीं, न देखिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम राम की पैड़ी में, हरि की पैड़ी में, बिरला मंदिर में, जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ अगर हम एलईडी के द्वारा लाइव शो करेंगे तो उसका एक होगा कि आपको भी लगेगा ना कि अयोध्या में हो रहा है। ये एक आखिरी सवाल, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कैसे? ये बिंदु तारा सिंह के साथ हम लोग एक सेमिनार कर रहे थे, तो वहाँ एक बात आई, आप अभी मलिक जो उस पर्दे के अभी पीछे हैं और यही न्यू में है, ये लोग दिल्ली में 7-8 साल से कर रहे हैं। आपको सुनने में जरूर लगेगा कि मनोज तिवारी और रवि किशन कैसे कर लेंगे, ये लोग 7-8 सालों से कर रहे हैं। ये प्रयोग नहीं है, स्थान भर परिवर्तन किया है, दिल्ली में हो रहा था। कोइंसिडेंस देखिए कि पिछले महीने 5 तारीख को आपने प्रधानमंत्री जी को, इस बार सर्वेश वर्मा जी आए हुए हैं। ये उल्लास का है, हमें जो चिंता ये है, उल्लास बहुत है, आप लोग इतने उल्लास, इनके 100 तो इनके आर्टिस्ट हैं, कैसे हम 100 को मेंटेन करेंगे, ये हमारी चुनौती है। भाई आप सब खुश हैं, सब चाहेंगे कि आज देखें और रोज खुशी बढ़ती जाएगी, ये चुनौती है। लेकिन सब चुनौती जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हम लोग करा चुके, उससे कॉन्फिडेंस है। आज भी मुख्यमंत्री जी से मिलना है आप लोगों को। बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे अयोध्या में इस बार बहुत बड़ा रामलीला का मंचन हो रहा है। पूरे देश में रामलीला बड़े बड़े स्तर पर मनाई जाती थी, मगर अयोध्या में बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन नहीं होता था। हम सभी ने सोचा और यहाँ के हमारे लक्ष्मण किले के महंत, हमारे यहाँ के विधायक, सांसद, मेयर, सबसे बात करके सबकी अनुमति से यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। हमें यहाँ के उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का समर्थन मिला, उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन मिला। बॉलीवुड के जाने माने 15 कलाकार वो यहाँ पर अलग अलग किरदार में भाग लेंगे। 14 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। कहीं पर भी या तो रामलीला की अनुमति नहीं है देश में, या वहाँ पर पब्लिक की अनुमति नहीं है। यहाँ पर भी दर्शकों की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी, मगर हम इसको YouTube के माध्यम से, कई चैनल्स उसके माध्यम से इसका लाइव प्रसारण होगा। देश विदेश में इसका लाइव प्रसारण होगा। लाखों करोड़ों भारतीय इसको देख सकेंगे, अपनी अपनी भाषाओं में देख सकेंगे और जाने माने कलाकारों द्वारा अभिनय करते हुए देख सकेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से हमने प्रार्थना की है, आज शाम को उनसे भेंट हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि 17 तारीख को जब यहाँ पे हमारा पहला दिन होगा, शुरुआत होगी, उस दिन या 17 से 24 तक बीच में किसी भी दिन हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, कई मंत्री हमने बात की है। सबने कहा है कि समय से हम आपको बता देंगे किस दिन आ रहे हैं। तो और जो यहाँ के हमारे महंत हैं, उन सभी के आने की यहाँ पे हमें अपेक्षा है। सांसद जी, आपने कहा जैसे आज ज्ञापन दे दें, ज्ञापन नाम आप इसका नाम अयोध्या जी रखा जाए, तो ज्ञापन देखिए, आज हम जब शाम को मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि बार बार अयोध्या एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर मुँह से अयोध्या निकलना हमें जो है ठीक नहीं लगता, तो इसके साथ में अयोध्या जी जुड़ जाए। अभी यहाँ पर हमें बताया कि अयोध्या धाम इसका नाम रखा जा रहा है। अयोध्या धाम बोले, अयोध्या जी रखें, मगर इसका नाम एक ऑफिशियल घोषणा इसकी हो जाए सरकार द्वारा। हमने भी जाकर देखा, बहुत सारे हमारे देश के अलावा भी वहाँ पर भी रामलीला का मंचन होता है। इंडोनेशिया में आप जाकर देखेंगे, मलेशिया में आप जाकर देखेंगे, तो वहाँ पर भी रामलीला का मंचन होता है। वहाँ पे उनको अपने ढंग से रामलीला होती है। तो हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि बाहर के देशों के कलाकार भी वो भी अयोध्या में आएँ, वो भी यहाँ पर आकर अभिनय करें, और कैसे हम सारी रामलीलाओं को एक सामूहिक मानक रामलीला के रूप में कहीं पर प्रदर्शित करें। तो ये एक सबसे आप में अपनी पहली अनोखी पहल होगी। और उन सभी देशों में भारत, हमारी संस्कृति कैसी है, क्या हमारा इतिहास रहा है,
वो सभी देशों में भी हम अपने देश के इतिहास संस्कृति को बाहर के विदेशों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। अयोध्या की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।